Hello students, today we discuss a new topic, that is how many species are there on earth. अर्थ के ऊपर कितनी स्पीसीज हैं? अगर हम देखें 2004 के IUCN के अकॉर्डिंग टू 2004, अकॉर्डिंग टू IUCN 2004 के अकॉर्डिंग अर्थ पे नियरली 1.5 मिलियन स्पीसीज जो हैं वो डिस्कवर्ड है. स्पीसीज स्पीसीज अकॉर्डिंग टू IUCN 1.5 मिलियन species were still discovered. देखो IUCN की अगर रिपोर्ट देखें 2004 की, वो कहती है कि नियरली 1.5 मिलियन स्पीसीज है, नियरली 15 लाख जो स्पीसीज है, 15 लाख जो स्पीसीज है वो डिस्कवर हो चुकी हैं, राइट. लेकिन ये 2004 के अकॉर्डिंग है. अगर हम चले 2019 के अकॉर्डिंग देखें तो इंसाइक्लोपीडिया के अकॉर्डिंग नियरली अर्थ पे जो डिस्कवर हो चुकी स्पीसीज हैं उनके नंबर करीबन 2.2 बिलियन के करीब हो चुके हैं, अकॉर्डिंग टू 2019 का डाटा ये. अगर हम NCERT अकॉर्डिंग देखें तो NCERT अकॉर्डिंग ये कहती है कि 1.5 मिलियन स्पीसीज जो है वो डिस्कवर्ड हैं और मोस्ट ऑफ द स्पीसीज आपको मिलेंगी ट्रॉपिकल रीजन में. मोस्ट ऑफ स्पीसीज आर फाउंड इन ट्रॉपिकल रीजन. इन ट्रॉपिकल रीजन ज्यादातर स्पीसीज आपको ट्रॉपिकल रीजन में देखने को मिलती हैं, बिकॉज ट्रॉपिकल के जो रेन फॉरेस्ट एरिया होते हैं, ट्रॉपिकल रीजन में जो रेन फॉरेस्ट एरिया होते हैं वो सबसे ज्यादा रिच बायोडाइवर्सिटी वाले एरिया होते हैं, राइट. इसके अलावा अगर हम देखें ये तो एक जस्ट एस्टिमेट है और बहुत सारी स्पीसीज जो है वो अभी वेट कर रही हैं डिस्कवर होने का, राइट. अभी भी जो मोस्ट ऑफ द स्पीसीज डेली हैं, नियरली 2 to 3 स्पीसीज जो है डेली वर्ल्ड वाइड डिस्कवर की जा रही है. अगर 3 स्पीसीज डिस्कवर की जा रही है डेली, उनमें से अगर 2 स्पीसीज अकेली ट्रॉपिकल रीजन में ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में डिस्कवर हो रही है, राइट. तो इट्स मीन कि काफ़ी सारे स्पीसीज जो हैं वो ट्रॉपिकल रीजन में स्टिल अभी अवेटेड हैं, अभी वेट कर रही हैं डिस्कवर होने का, राइट. अगर हम देखें कुछ एस्टिमेट अलग अलग लगाते हैं, कुछ इन्वायरमेंटोलॉजिस्ट जो होते हैं उनका एस्टिमेट अलग अलग होते हैं. some extreme estimates, कुछ एक्सट्रीम एस्टिमेट्स है ये, रेंज फ्रॉम 20 to 50 मिलियन. 50 मिलियन कितनी? 20 to 50 मिलियन species are present on earth. तो कुछ इन्वायरमेंटोलॉजिस्ट, कुछ यहाँ पे कुछ बायोलॉजिस्ट ये एस्टिमेट देते हैं कि अर्थ पे नियरली 20 to 50 मिलियन जो स्पीसीज हैं वो क्या है, प्रेजेंट है. लेकिन अगर देखें रॉबर्ट मे के अकॉर्डिंग
जो एक इन्वायरमेंटल है रॉबर्ट में, उसके अकॉर्डिंग देखा जाए, जिसने हॉटस्पॉट का आइडिया दिया था, मेगा बायोडाइवर्सिटी का आइडिया भी उसी के द्वारा दिया गया था। तो रॉबर्ट में के अकॉर्डिंग, रॉबर्ट में was estimated about 7 million species, 7 million species on earth. रॉबर्ट में के अकॉर्डिंग क्या है कि नियरली 7 मिलियन जो स्पीसीज है वो अर्थ पे प्रेजेंट है, अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट में। एक फेमस इन्वायरमेंटोलॉजिस्ट है, जिसके अकॉर्डिंग क्या है, नियरली 7 मिलियन स्पीसीज अर्थ के ऊपर प्रेजेंट है। राइट, स्टिल प्रेजेंट। mostly species are awaited for their discovery. और बहुत सारी स्पीसीज ऐसी हैं, इनमें से क्या कर रही है, इंतजार कर रही हैं अपनी डिस्कवरी का, अपने यानी वो आ सकती है, यानी अभी नॉट स्टिल डिस्कवर्ड बट आज इन फ्यूचर आ सकती है। राइट, एंड more than 70% discovered, more than 70% discovered species are more than 70% discovered species are animal species. देखो मोस्टली जो स्पीसीज की डिस्कवरी हुई है, उस मोस्ट ऑफ द स्पीसीज की डिस्कवरी में से जो मेजर स्पीसीज मिलती है वो किसकी मिलती है, ज़्यादातर वो किसकी मिलती है, एनिमल्स की मिल रही है यहाँ पे। किसकी मिल रही है यहाँ पे, एनिमल्स की। तो मोस्ट ऑफ द स्पीसीज इसकी यहाँ पे एनिमल्स की है यहाँ पे। इसके अलावा हम देखें यहाँ पे, ये इट्स मीन कि हर एक 10 ऑर्गेनिज्म में से 7 जो हैं, हर एक 10 एनिमल में से 7 जो है वो इंसेक्ट की है। उसके बाद लिखेंगे यहाँ पे प्लांट्स में सभी आ गए, एल्गी भी इसमें इंक्लूड हो जाती है, फंगस, ये सभी इंक्लूड होंगे इसमें। आर not more than 22% टोटल स्पीसीज जितनी डिस्कवर हुई हैं उसका 22% से ज़्यादा जो है ये नहीं मिलेंगे आपको। राइट, यानी प्लांट, एल्गी, फंगस स्पीसीज हैं वो टोटल स्पीसीज का 22% ही है। मोस्ट ऑफ द स्पीसीज क्या है, एनिमल की हैं। और एनिमल में से भी 70% टोटल जो स्पीसीज है वो इंसेक्ट की हैं। %70 species in animals are belong to insect.
यानी आर्थ्रोपोडा ग्रुप जो है, आर्थ्रोपोडा एनालिडा ग्रुप जो इंसेक्टा ग्रुप जो होते हैं मेनली, उनके अंदर सबसे ज़्यादा स्पीसीज मिलेंगी। एनिमल की टोटल में से 70% जो स्पीसीज मिलती है वो केवल किसकी है, इंसेक्ट्स की है। यहाँ पे किसकी है, यहाँ पे इंसेक्ट्स की मिलेंगी। तो इंसेक्ट यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रिच बायोडाइवर्सिटी मिलेगी इंसेक्ट्स की, आपको काफ़ी ज़्यादा वेरिएशंस आपको दिखाई देगी यहाँ पे, राइट। तो यहाँ पे एक फ्लो पाई चार्ट बनेंगे, तो पाई चार्ट हम यहाँ पे बनाएंगे शो करने के लिए। और इन पाई चार्ट में से क्वेश्चन आ चुका है। सबसे पहले मैं आपको बनाऊंगा इनवर्टिब्रेट्स का, इनवर्टिब्रेट्स का। इनवर्टिब्रेट्स में आपको क्या मिलेगा, ये पाई चार्ट है। इसमें से आपको जैसे सेंटर एक पॉइंट इस तरह लीजिएगा, लाइक दिस। ये जो स्पीसीज मिलेगी ये किसकी मिलेंगी, ये मिलेगी इंसेक्ट्स की। ये इंसेक्ट की स्पीसीज है। और इसमें जो सेकंड नंबर मिलेगा वो मिलेगा मोलुस्कन। ये क्या मिलेगा, मोलुस्कन, मोलुस्का, मोलुस्क्स। और उसके बाद आपको मिलेगा यहाँ पे क्रूस्टेशियंस, यानी एकेंडरमेटा टाइप में क्रूस्टेशियंस। एंड अदर जो एनिमल ग्रुप है ये इसमें बचेगा, अदर एनिमल ग्रुप। जितने भी बाकी किंगडम बच गए जो इनवर्टिब्रेट्स में आते हैं, नॉन कोर्डेटा में आते हैं ग्रुप, वो इसमें बच जाएंगे। तो आप देख रहे हो इसमें मोस्ट ऑफ द स्पीसीज किसकी है, इंसेक्ट्स की है। किसकी मिलेगी आपको, इंसेक्ट्स की मोस्ट ऑफ द स्पीसीज आपको मिलेंगी यहाँ पे। अगर देखें वर्टिब्रेटा में, हम वर्टिब्रेटा का बनाएं, तो वर्टिब्रेटा में आपको क्या मिलेगा, इसमें आपको हाफ से ज्यादा जो फिश मिलेंगी, वर्टिब्रेट में फिशेस मिलेंगे आपको। एंड आपको मैमल्स और जनरली एम्फीबियन स्पीसीज लगभग इक्वल मिलेंगी। एम्फीबियंस और मैमल्स की स्पीसीज जनरली इक्वल मिलेंगे आपको। ये होते हैं मैमल्स। ये पाई चार्ट तो सकते हैं, इसमें इस तरह लिखा सकता है जिस तरह से मैंने ये मेंशन किया। जैसे यहाँ पे ये लिखा गया यहाँ पे, और इसमें ए लिख दिया कि ये बताइए ए में क्या आएगा। तो यहाँ पे लिखोगे ए में आएगा एम्फीबियंस। क्या आएगा यहाँ पे, एम्फीबियंस। एम्फीबियंस की स्पीसीज है ये। एम्फीबियन मैमल्स की लगभग इक्वल ही होती हैं। फिर आपको मिलती है यहाँ पे रेप्टाइल्स की, रेप्टाइल्स। और ये आपको मिलता है एविस यानी बर्ड्स की, राइट। यानी किसकी मिलती है आपको, बर्ड्स की मिलती है। तो ये बनता है वर्टिब्रेट्स का। अगर हम बनाए प्लांट्स का पाई चार्ट, हम प्लांट का शो करें, तो प्लांट के पाई चार्ट में क्या मिलेगा, इसमें जनरली आपको मान लीजिए ये है, हमने लाइक दिस। ये आपको मिलेगी फंगस। फंगस में से सेपरेट होती है इससे
लेकिन कुछ कुछ कैरेक्टर सिमिलर होते हैं, इसी कारण से इसमें पुट किया गया है। और ये होते हैं एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म्स होते हैं। और यहाँ पे आपको मिलेगा लाइक दिस, ये आपको मिलेंगे फर्न्स एंड उसके एलाइस होते हैं वह मिलेंगे। ये मिलेंगे मोसेस जो ब्रायोफाइट्स के मेंबर होते हैं। और यहाँ पे ये मिलेंगे आपको लाइकन्स, ये लिचन्स होती हैं, एल्गी वाले मेंबर होते हैं एल्गी फंगस के। और ये आपको मिलेंगे यहाँ पे एल्गी। और जिम्नोस्पर्म जो होते हैं इसी साथ में आते हैं, फर्न्स एंड एलाइज में जिम्नोस्पर्म आ जाएंगे, राइट। हम यहाँ पे एनिमल्स की बना सकते हैं, एनिमल्स किंगडम की, जो इसमें मेंशन नहीं है। एनिमल्स किंगडम में जो मोस्ट ऑफ आपको मिलेंगी, ये मान लीजिए सेंटर है, आपको ये जो ग्रुप मिलेगा लाइक दिस, ये ग्रुप है यहाँ पे, दिस इज द इंसेक्टा ग्रुप, इंसेक्ट्स मिलेंगे आपको इसमें एनिमल्स में। फिर उसके बाद जो सेकंड नंबर पे जो मिलेगा वो आपको मिलेंगे मोलुस्कन, मोलुस्क्स जो आते हैं। फिर आपको यहाँ पे मिलते हैं कोडेट्स, मोलुस्कन के नंबर थोड़े ज़्यादा होते हैं। फिर होते हैं कोडेट्स, राइट। और इसमें आते हैं अदर एनिमल ग्रुप, अदर एनिमल ग्रुप, राइट। तो ये है एनिमल किंगडम का, एनिमल का पाई चार्ट है ये, राइट। कंप्लीट बोथ वर्टिब्रेटा एंड नॉन वर्टिब्रेटा और इनवर्टिब्रेटा दोनों का ही मैंने पार्ट, या नॉन वर्टिब्रेटा, इन दोनों का ही मैंने पाई चार्ट बनाया है ये कंबाइनली।